हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 261 से लेकर 265 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मैड गियर के सामने नाट्सू होता है और एक्नालोगिया के सामने ड्रैगनील। दूसरी तरफ लूसी जो होती है वो एल्फमैन वगैरह इन सब के पास आ जाती है और वहां पर बात करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं मास्टर का यहाँ पर कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम सब गिल्ड वापस आ जाओ, हमारे पास अभी भी तुरुप का पत्ता बचा है। तो इधर से एल्फमैन कहता है कि मैं गिल्ड वापस नहीं जा सकता जो मैंने किया। तो यहाँ पर कान्हे जो होती है वो कहने लगती है, अबे तू पागल है क्या, तूने वो कंट्रोल में आके किया था, जानबूझ के थोड़ी ना किया था। तो भी यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो मिस्ट को भी कहते हैं कि ओए लड़के, तुझे भी आना होगा। तो कहते हैं मैं, तो कहते हैं कि हाँ तुझे भी आना होगा। इधर से फिर हम लोगों को दिन मिलता है। एल्फमैन जो होता है वो मानता नहीं है इस चीज के लिए, और ऊपर ड्रैगन्स की फाइट अभी भी चल रही होती है, सारे लोग देख रहे होते हैं। भाई एक्नोलॉगिया जो होता है वो आग बबूला हो चुका है। दूसरी तरफ नाट्सू, स्ट्रिंग और रोग जो होते हैं वो मैड गियर से फाइट कर रहे होते हैं, और मैड गियर जो होता है वो कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, लेकिन तुम लोग फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ हम लोग कोयोका देख रहे हैं जो होती सैला को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे जल्दी सब कुछ खत्म करना होगा। दूसरी तरफ एर्जा जो होती है वो उसके ऊपर फेरी आर्मर का इस्तेमाल करके हमला करना स्टार्ट कर दिया हेवनली। और यहाँ पर कोयोका ने इन सबकी सेंसिटिविटी को बढ़ा के बहुत ज्यादा बुरा हालत करनी स्टार्ट कर दिया है। और हम लोगों को जैसे पता है पिछले एपिसोड में कि उसकी सेंसिटिविटी के 5 सेंसेस भी खत्म कर देते हैं बाद में। दूसरी तरफ मेडगेयर जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग ताकतवर तो हो, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और एएनडी बुक जो होती है वो दूर गिरी होती है, तो वो कहता है कि अब मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आना स्टार्ट हो गया है। फिर वो बताता है कि हम जेफ के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर हैं जिनको पैदा किया गया है। ट्रैम्पेस, कोयोका, शेला और बाकी जितने भी हम थे, हम 9 के 9 डीमंस गेट बहुत ही खतरनाक थे और खतरनाक हैं, और उनमें सबसे खतरनाक मैं हूँ। और हमारा एम केवल जेफ को वापस लाना है इस दुनिया में, फिर से डार्क वर्ल्ड को जिताने की। इधर से नार्सो कह रहा होता कि अच्छा इसलिए तुझे ईएनडी चाहिए, तो कहता कि हाँ इसलिए ईएनडी चाहिए। तो बच्चों मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम लोगों को तुम्हारे बाप दादाओं से मिलवा दूंगा मैं। इधर से तभी वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वो विप्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, और विप्स का इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से कर रहा है। उसने स्टिंग और रोक को दाब लिया होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर नाट्सू को भी पकड़ लिया होता है और नाट्सू के ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला होने वाला होता है और वो मरने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं सब कुछ बर्फ बन के टूट जाता है, क्योंकि अब पता चलेगा यहाँ पर डीमन स्लेयर ग्रे फुल बस्टर आ चुका है। सब लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर मेडगियर भी कहते हैं ये तो सिल्वर। तभी यहाँ पर जो ग्रे होता है वो उसके हाथ को जमा देता है और वो कह रहा था कि ये तो डीमन स्लेयर मार्क है ना। तो वो कहते कि हाँ तुम जैसों के लिए ही तो मैंने ये पाया है, मेरे अपने बाप। तभी वो कहता कि तुझे नहीं, तभी उसको जमा देता है। वो कहता कि ओह थोड़ी सी ठंड लगी है, तू थोड़ी मुसीबत हो सकता है लड़के। इधर से मेडगियर जो होता है अब वो फुल बस्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया है। इधर से जो ग्रे है वो भी भाई अपने ड्रैगन्स वैगन्स बना के अटैक कर रहा होता है, मतलब ग्रे अच्छे अटैक कर रहा है, लेकिन मेडगियर को फिर भी इतनी कुछ खास चोट नहीं पड़ रही है, तब कि वो डीमन स्लेयर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। तो भी यहाँ पर मेडगियर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खेल को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उठ जा मेरे नौकर। और हम देखने मिलता है कि सामने है यहाँ पर जिम्मा। और जिम्मा वही है जो सेबरटूथ का फॉर्मर गिल्ड मास्टर था, जिस समय हमें याद है कि ग्रैंड मैजिक के अंदर जब यहाँ पर स्टिंग ने इसको खत्म कर दिया था। तो यहाँ पर स्टिंग और रोक की तो देख के ही हालत खराब हो जाती है, क्योंकि माई मास्टर बड़ा खतरनाक लग रहा है और ताकतवर भी लग रहा है। और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने ये चुनौती एक्सेप्ट की है। तो यहाँ पर भाई अब धुआंधार फाइट होने वाली है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है नाट्स जो होता है वो टूट पड़ता है, तभी जो जिम्बो होता है वो दूर फेंक देता है और कह रहा था कि मैं तुम दोनों से लड़ने के लिए नहीं आया, मैं सेबर टूथ के फॉर्मर मेंबर से लड़ने के लिए आया हूँ। मतलब इनको फॉर्मर बंदा बोल रहा है वो। तो वो कह रहा होता है कि चल ठीक है। स्टिंग और रोक जो होता है वो जिम्मे के ऊपर टूट जाता है और इधर से स्टिंग बोलता है कि नाट्सू, ग्रे तो जा मैड गियर की बैंड बजाओ। दूसरी तरफ जो मैड गियर है उसके सामने यहाँ पर ग्रे और नाट्सू दोनों आ चुके हैं, और यहाँ पर जो मैड गियर है वो अपनी पावर को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना असली डीमन फॉर्म। और वो चार्ज करते 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 हम लोगों को देखने मिलता है एक तरीके का वैम्पायर या फिर बोले बैटमैन जैसा तो कुछ लग रहा है, और वो सीधा टूट पड़ा है अब हमारे लोगों की तरफ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म होता है, जिसमें मैड गियर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मैड गियर पर हमला करने के लिए हम देखते हैं नाट्सो और ग्रे जो होता है वो सिक मैजिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मैड गियर होता है बहुत ही तेजी से बचता है, उन दोनों के मुंह को पकड़ता है और जमीन में रगड़ता हुआ ऊपर की तरफ ले जाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम कोयोका को देखते हैं जो कि एर्जा के साथ फाइट कर रही है, और एर्जा के हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि उसके 5 सेंसेस को खत्म कर दिया गया है। फिर भी एर्जा जो है अंधाधुन घूसे चला रही है, और हमें पता है वैसे तो कौन जीतने वाला है क्योंकि ये टाइम के हिसाब से चल रही है एपिसोड। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलते हैं लूसी वगैरह जो होते हैं वो लोग निकलने वाले हैं, और इधर से वार्नर जो होता है वो कह रहा होता है कि लूसी तो अच्छी लग रही है, और वार्नर को पता नहीं है उसकी टेलीपैथी चल रही है तो सब लोगों को सुनाई दे रहा है ये चीज। फिर इधर से एल्फमैन को कहा जाता है कि चल तू हमारे साथ चल, लेकिन एल्फमैन जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम स्टिंग एंड रोक को देखते हैं जो जिम्मा से फाइट कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि मैंने अपनी बेटी को इतना ताकतवर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी ग्रैंड मैजिक के अंदर हार गई, इस वजह से मुझे इतना बुरा लग रहा है। अब मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा और फिर से सेबरटूथ को वापस बनाऊंगा और फिर बताऊंगा कि असली अल्टीमेट गिल्ड क्या होता है।
और इधर से हम देखते हैं जिम्मा के सामने टकरा रहे हुए स्टिंग एंड रोग भी इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि जिम्मे को हरा सके। जिम्मा देख पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर था और जब से उसे मॉन्स्टर पावर्स मिली है तब तक वो और ज्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन स्टिंग एंड रोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि गिल्ड केवल एक दोस्ती से बनता है, हमने ये फेरी गिल्ड से सीखा है। जब तूने मेरे भाई को खत्म कर दिया था तब मैंने तुझे चीड़ कर रख दिया, तू मेरे से कितना ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मेरा स्ट्रेंथ तेरे से 1000 गुना ताकतवर हो गया था, इस वजह से मैंने तुझे हरा दिया। और तुझे अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है, फ्रेंडशिप भी सब कुछ होती है। लेकिन जिम्मे जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो कमजोरी की बात है और कुछ नहीं, और लड़ाई चालू। दूसरी का मैड गियर बहुत बुरी तरीके से ग्रे और नाट्सो को मार रहा है। इधर से एरसा जो होती है वो लात घुसी चला ही रही है। इधर से जिम्मे जो होता है भाई एक एक घुसे एक एक लात में भाई इनको चीड़ रहा होता है, मार रहा होता है और इनकी नाक वाक फोड़ रहा होता है अच्छी तरीके से। तभी स्टिंग एंड रोक जो होते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं और वो मल्टी स्लाइक होली एंड शैडो अटैक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं स्लैश वाला। और हम लोगों को देखने मिलता है जिम्मे को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है जिसकी वजह से वो धराशायी हो जाता है। और हम लोगों को देखने मिलता है स्टिंग एंड रोक भी यहाँ पर गिर जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी पावर लगा दी थी, उनका एनर्जी सारा लेवल डाउन हो चुका है। दूसरी तरफ मेड गियर अभी भी नाट्सो और ग्रे को उड़ा के फेंक के मार रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो पीछे की तरफ फ्लिप मारते हैं और दोनों एक अपना पावरफुल पंच मार के उसे जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगनील जो होता है वो फाइट कर रहा है एक्नालोगिया के साथ, दोनों के दोनों हाइपर बीम और फ्लेम थ्रोवर मारने में लगे हुए हैं दबा दबा के एक दूसरे के ऊपर। इधर से सारे के सारे नीचे काने वाने और जितने भी हमारे गिल्ड मेंबर्स हैं सबके सब आसमान में देख रहे हैं फाइट कितनी खतरनाक चल रही है। दूसरी तरफ ग्रे गाजिल को इन सबको लेके पुलिस के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम देखते पुलिस कहती है कि ये कैसा है, लक्सेस को क्या हो गया। तो यहाँ पर बताता है कि उसने आखिरी टाइम तक फाइट किया और ट्रैम्पस को हरा दिया। तो वो कहते अच्छा, फिर वो ब्लड का धब्बा जो होता है वो उसको दिखाते, तो वो कहती कि अब तो हम इससे मेडिसिन बना सकते हैं। तो वो मेडिसिन बनाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है बाकी लोगों को तुम लोग संभालो। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि नाट्सो और ग्रे ने मैड गियर की हालत खराब कर रखी है, लेकिन अभी मैड गियर जो होता है उनको उठाता जमीन में गाड़ता और उनके ऊपर व्हाइट मैजिक इस्तेमाल करता, पता नहीं इसका अटैक का नाम ही क्या अजीब सा कुछ बोलता रहता है। इधर से फिर हम लोग देखते हैं सारे के सारे मेंबर हमारे तैयार हो जाते हैं दोबारा से फाइट करने के लिए। यहाँ से ग्रे और नाट्सो दोनों के दोनों अल्टीमेट पंचेस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने सब कुछ होने के बाद भी मैड गियर को कुछ नहीं हो रहा था। इधर से नाट्सो जो होता है वो ग्रे की आइज के अंदर छुप के उसके ऊपर ट्विंग ड्रैगन स्लिंग विंग अटैक करता है, मगर फिर भी उसको कुछ नहीं होता। मैड गियर इतना ज्यादा मजबूत है यार, इन लोगों के अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा। इधर से वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं असली तबाही। और भाई वो कुछ अजीब सा डार्क मैजिक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने को मिलता है नाट्सो और ग्रे कह रहे होते हैं कि हमें इससे बचना होगा, लेकिन वो इतनी तेजी से फैलता है कि वो उनकी पकड़ को पकड़ लेता है और वो कहते हैं कि अब तुम सब लोग अंधकार में खो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। और हम लोग देखते वो दोनों के दोनों भाई अंधेरे में डूबते जा रहे हैं डूबते जा रहे हैं डूबते जा रहे हैं। और जैसे ही वो डूबना स्टार्ट होते हैं हम लोग देखते हुए मैड गियर कहता है कि अब ये है मेरी पूरी पावर का अनलीस्ट, और वो पूरी पावर को अनलीस्ट करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं ग्रे और नाट्सो जो होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि पूरी की पूरी दुनिया हिल कर रह जाती है। और यहाँ पर मैड गियर जो होता है वो सही सलामत खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि बेशक इससे मुझे भी तकलीफ होती है लेकिन जीतने के लिए कुछ भी करूंगा मैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है जिनवे वगैरह और स्टिंग रोग वगैरह सब पड़े होते हैं और केवल मैड गियर यहाँ पर स्टैंड टोल कर रहा है। तभी धुआं धुआं हट रहा होता, तभी वो कहता है अरे तुम लोग। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ग्रे का जो मार्क है वो उसकी आधी बॉडी पे फैल चुका है और ग्रे ने यहाँ पर नाट्सो को बचा लिया होता है। और यहाँ पर ग्रे कहता है कि नाट्सो अब तेरी बारी, और वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने सारा इम्पैक्ट अपने ऊपर लिया था। दूसरी तरफ मास्टर जो होते हैं वो कह रहे होते कि अब मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है ब्लू पैकेजेस भी जो है वो अपनी शिप क्रिस्टीना को लेके बाहर निकल चुका है और वो कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द सारी चीजों को तबाह करना होगा। ये दुनिया के अंदर अजीब से फेसेस निकल कर आ गए हैं और हम लोगों को देखने मिलता है कि इनके सामने भी फेसेस हैं। और फिर हम लोग यहाँ से ममिड हिल को देखते हैं जिसके अंदर कगुया वगैरह होते हैं, उनके जो शहर है उसके अंदर भी काफी सारे फेसेस निकल चुके हैं। दूसरी तरफ हम लियोन की टीम को भी देखते हैं, लैक्मा स्केल वाली को, वहां पर भी काफी सारे यहाँ पर फेसेस निकल चुके हैं, सबके सब फाइट करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जितने भी गिल्ड्स होते हैं, जितने भी ग्रैंड मैजिक के अंदर गिल्ड्स आए हुए थे, फोर और सेबरटूथ, इस सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो अपने अपने यहाँ पर जो फेसेस निकले हैं उनको तबाह करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है कि सारे के सारे गिल्ड मेंबर्स जितने भी होते हैं सब अब तबाही करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है एक भी फेस को वो खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और यहाँ पर इन लोगों को पता चल गया कि अब इनका खेल खत्म। दूसरी तरफ हम लोग को देखने मिलता है नाट्सो जो होता है वो आग बबूला हो चुका होता है और सीधा अब टूट पड़ा है मैड गियर के ऊपर, और मैड गियर के ऊपर लाइटिंग फायर अटैक्स इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है जिसकी वजह से मैड गियर को भी थोड़ी बहुत चोट लगनी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से नाट्सो उसको बीच में से चीरता हुआ लेकर जा रहा होता है आसमान में टक्कर मारते हुए हेडबट, लेकिन हम देखते हैं मैड गियर उसकी पावर को कम कर देता है और नाट्सो का यहाँ पर सारा मैजिक खत्म हो जाता है। मैड गियर उसे पकड़ता है और जमीन में गाड़ने वाला होता है, मतलब उसे खेल खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वो कहता है कि ग्रे अब तेरे ऊपर सब कुछ। हम देखते नीचे से ग्रे खड़ा होता है और एरो लेकर सीधा शूट मारता है डैड, और यहाँ पर मैड गियर को लगता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एर्जन ने यहाँ पर कोयोका को हरा दिया होता है। हराने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी मेरविना ने यहाँ पर कोयोका को खत्म भी कर दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं 0000 आ चुका, मतलब कि फेस ऑन हो चुका है, मतलब अब तबाही शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ फिर से हम लोग वो देखते हैं मैड गियर को एरो पड़ चुका होता है
और यहाँ पर मेडगेयर जो होता है वो नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है अपने, और जैसे नॉर्मल फॉर्म में आता है हम लोग दिखते हैं वो जमीन में गिर चुका होता है। और यहाँ पर जो ग्रे होता है वो यहाँ पर END को उठा लेता है और वो कहता है कि इसको ही तो तबाह करने के लिए मेरे बाप ने मुझे बोला था। दूसरी तरफ यहाँ पर जो नार्स होता है वो कह रहा होता है कि मुझे ये बुक वापस दे दे, क्योंकि मेरा जॉब है इसको लेके जाना सही सलामत। दूसरी तरफ फेस ऑन हो चुका है और हम लोगों को देखने मिलता है सारे के सारे लोग आसमान में देख रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी फेसेस हैं सब लाइटिंग छोड़नी स्टार्ट कर दिए हैं। इस डेट में इनकी अब चालू हो चुका है। इधर से मास्टर भी कह रहे होते हैं कि मुझे अब इसका इस्तेमाल करना ही होगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि लूसी वगैरह जितने मेंबर्स होते हैं सब भाग रहे होते हैं, लेकिन भागते भागते सब लोग कमजोर महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि मैजिक बॉडी इनके से निकलती जा रही है, जिसकी वजह से कमजोर हो रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं गाजल अभी भी ठीक ठाक है थोड़ा बहुत। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वेंडी भी कुछ ठीक ठाक महसूस कर रही होती है। इसका मतलब ड्रैगन स्लेयर्स के ऊपर ये थोड़ा लेट असर डालेगा। हम लोगों को देखने मिलता है कि ब्लू पैकेजेस जो होते हैं वो पूरा अटैक कर रहे होते हैं खतरनाक वाले, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता। फेस बिल्कुल ठीक ठाक है। इधर से फिर हम देखते हैं स्टिंग एंड रोक की भी पावर खत्म होनी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से नाट्सू की भी पावर धीरे धीरे करके खत्म होनी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर तभी बोला जाता है कि ये तो होना ही था। और तभी हम देखते हैं एक्नोलोगिया नीचे आके गिरता है और यहाँ पर ड्रैगनील जो होता है वो उसके ऊपर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि अब खेल खत्म करना होगा, फेस ऑन हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिस्टीना को मास्टर इचिवा यहाँ पर चला रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि सामने से कुछ तो आ रहा है। और हम लोग देखते हैं कोई चीज आती है और पूरे फेस को तबाह करके चली जाती है। यहाँ पर वेंडी कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आ चुकी है वेंडीना, मतलब कि विंडी की माँ। और हम देखते हैं यहाँ पर एक फेस तबाह हो चुका है। यहाँ पर जो जलाल होता है वो भी कह रहा होता है कि फेस चालू हो चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर काजल भी कहता है नहीं। और यहाँ हम देखते हैं मेटेलिका आ चुका है। यहाँ पर स्टिंग एंड रोक भी खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और हमें क्या पता चलता है कि जितने भी ड्रैगन्स हैं अब वो वापस आ चुके हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जितने भी ड्रैगन्स होते हैं सब यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर कगोया वगैरह जो होते हैं वो फेस को तबाह करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तबाह नहीं कर पा रहे। तभी हम देखते हैं जो वेंडी की माँ होती है वो आती है और फेस को तबाह करके चली जाती है। इधर से वो कहते हैं कि ये ड्रैगन हमारे साथ ही है क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर सेंट भी होते हैं, वो भी कह रहे होते हैं कि मैं पूरी ताकत लगाने के बाद भी इसे तबाह नहीं कर पाया, ये कैसे हुआ। तभी मेटेलिका आता है और हम देखते हैं वो फेस को तबाह कर देता है। वो कहते हैं ड्रैगन्स। इधर से नाट्सू भी खड़े होकर देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं विसलुंगिया भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर विसलुंगिया वो है जो स्टिंग का ड्रैगन है और यहाँ पर हम देखते हैं वो भी फेसों को तबाह कर रहा होता है। दूसरी तरफ स्काई ड्रम भी आ चुका है जो रोक का ड्रैगन है और सारे को सारे बंदे देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि फेस के ऊपर जो मॉनिटर लगा हुआ है, जो स्क्रीन है, वहां पर लगातार फेसेस टूटते जा रहे हैं, धड़ 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 धड़। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता ये कैसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मास्टर इचिबा ने देख लिया होता है क्या हो रहा है। फेस ऑन है लेकिन अब वो बहुत ही जल्दी से तबाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो पाते। और हम लोगों को देखने को मिलता है फेस ऑन की जगह आ जाता है लॉस्ट सिग्नल। इस डेट मीन की अपन लोग जीत चुके हैं यहाँ पर। अब फेस भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। इधर से जितने भी ड्रैगन स्ले होते हैं सब लोग महसूस कर रहे होते हैं। इधर से कयोगा वगैरह भी कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने इतनी जान लगा दी फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए, और ये ड्रैगन्स ने आके बस झटके ही मारे और पूरे के पूरे फेस को तबाह कर दिया। हम कभी इनसे नहीं जीत पाएंगे। इधर से मास्टर भी कह रहे होते हैं कि मैंने जल्दबाजी की क्या। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जितने भी हमारे गिल्ड मास्टर होते हैं सब इंजॉय कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अपन लोग जीत गए, अपन लोग जीत गए। मैडगेयर पड़ा होता है और वो कह रहे होते हैं कि END। स्टिंग रोग भी यहाँ पर खड़े होकर ड्रैगन्स को देख रहे होते हैं। यहाँ पर इग्नील कह रहा होता है कि फाइनली काम पूरा हुआ। इधर से एक्नोलोगिया जमीन में पड़ा होता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि एक्नोलोगिया तुझे, तभी एक्नोलोगिया खड़ा हो जाता है और फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रे ने END को उठा लिया होता है। नार्सो कहता है मुझे वापस दे दे। दूसरी तरफ यहाँ पर एक्नोलोगिया और ड्रैगन इग्नील की फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोगों को देखने मिलता है एक्नोलोगिया कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, फ्लेम ड्रैगन किंग। अब दोनों के बीच में धुआंधार बैटल स्टार्ट हो चुकी है। इधर से स्टिंग एंड रोग भी कह रहे होते हैं अबे नार्सो ग्रे तुम क्या करो, बेवकूफ हो क्या। तभी हम देखते हैं कि ग्रे के हाथ से वो किताब गायब हो जाती है और वो कहता है कि ये तो मेरी किताब है। और हम लोग देखते हैं ज़ेफ आ चुका है। यहाँ पर सब लोग ज़ेफ को देख कर शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से मेडगेयर भी कह रहा होता है कि ज़ेफ मास्टर आप आ चुके हैं। जितने भी लोग होते हैं सब इसको देख कर शॉक्ड हो रहे होते हैं। इधर से हम देखते हैं जो ज़ेरेफ होता है वो कह रहा होता है कि तूने सही काम किया लेकिन तू फेल होगा। और एक चुटकी और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मेडगेयर जो होता है वो किताब के अंदर धुआं बन के गायब हो जाता है। इधर से सब लोग कहते हैं कि ये तूने क्या किया। तो वो कहता है कि मैंने उसको बनाया था तो मैंने उसे खत्म कर दिया। ओह यहाँ पर एक्नोलोगिया भी आया हुआ है। अभी सही टाइम नहीं है यहाँ पर लड़ाई करने का, तो मैं यहाँ पर लड़ना नहीं चाहता। तभी एक धुआं का बादल आता है और वो गायब हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है नार्सो कह रहा होता है कि ये सही नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर ड्रैगन इग्नील नीचे पड़ा होता है और एक्नोलोगिया उसके ऊपर खड़ा होता है और नार्सो कहता है कि मुझे अपने डैड की मदद, तो कहता है कि नहीं तुझे नहीं आने की जरूरत। यहाँ पर भी वो कह रहा होता है कि पी आपने मेरे से जो वादा किया था, 2 रीजन जो बताए थे वो तो आपने बताया ही नहीं। तो वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है मैं तुझे बताता हूँ। और वो फाइट कर रहा है और यहाँ पर वो बता रहा होता है, कनेक्ट कर रखा होता है दिमाग से। वो कह रहा होता है कि मैं हमेशा से तेरे अंदर ही था। जब मैंने तुझे को खेलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, तुझे याद ही होगा सारी चीज़ें। तो वो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा बहुत पास्ट जिसके अंदर हम देखते हैं नार्सो को पढ़ना लिखना बताया जा रहा होता है, उसको ट्रैवल भी करवाया जा रहा होता है, फिर उसको ड्रैगन रोल करनी भी सिखाई जाती है। और हम लोगों को देखने मिलता है कि इग्नील के ड्रैगन होता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, सिंपल सी बात है वो ड्रैगन है तो इस वजह से। और वो कह रहा होता है कि मैं तेरे अंदर इसलिए रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तेरे साथ वो हो
जो एक्नोलॉगिया के साथ हुआ, मतलब कि तू खुद ड्रैगन में ना बदल जाए, उस प्रोसेस को रोकने के लिए मुझे तेरे अंदर ही रुकना पड़ा और अब वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। और हम लोग को देखने मिलता ड्रैगनील जो होता है वो नीचे की तरफ गिरता और एक्नोलॉगिया ऊपर से हाइपर बीम मार के उसको राख राख कर देता और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो काले अंधेरी रात खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ मास्टर जो होते हैं वो अपने आप को लान तान कर रहे होते हैं कि मैं ये काम करने वाला था, तभी मास्टर मैं भी उसके सामने आते और कहते कि जरूरी था। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी ड्रैगन्स होते हैं हमारे गिल्ड मेंबर्स के सामने आते हैं और उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर वेंडी जो होती है वो रो रही होती है और मेटिकल तो गाजल की बेइज्जती कर रहा होता है, कह रहा था कि तेरा लुक हमेशा ही बदकास रहा है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है इसकी ड्रम और वैसलूरिया भी सारे यहाँ पर आए होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं और यहाँ पर बात करके पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग कहाँ थे। तो वो वही बताते हैं कि हम लोग हमेशा से तुम लोगों के अंदर थे, हम लोग तुम लोगों को एक्नोलॉगिया जैसा बनने से रोक रहे थे कि जिस तरीके से उसने ड्रैगन्स को खत्म करके खुद एक ड्रैगन बन गया था, क्या तुम लोग भी ऐसे ही करके कहीं अपना आपको ड्रैगन में बदल नहीं लेते, जिस वजह से हम लोग तुम्हारे अंदर थे और उस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहे थे। दूसरा, तुम लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने तुम लोगों की पावर बढ़ाने के लिए तुम्हारे अंदर ही रहे और सही टाइम का इंतजार करते रहे कि हम लोगों को बाहर आए और हम तुम लोगों की मदद कर सकें। हम लोग बहुत पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हम लोग फिर भी तुम लोगों के अंदर जिंदा हैं और कुछ ने तो सब कुछ ही खो दिया और हम लोग अब तुम लोगों को बाय कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाट्स जो होता है वो रो रहा होता है क्योंकि इग्नेल जो होता है वो यहाँ पर मारा जा चुका है, वो पूरा कोयला बन चुका है जल के, और यहाँ पर नाट्सू के साथ वो बातें याद कर रहा होता है और नाट्स जो यहाँ पर रो रहा होता है और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हैप्पी उसे देखकर रो रहा होता है। दूसरी तरफ वेंडी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आप जा रही हैं क्या फिर से, तो कहते कि हाँ अब मैं जा रही हूँ। इधर से गाजल जो होता है वो कहता है कि ऊपर देख के बाय बाय कर। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि सब लोग जितने भी ड्रैगन्स होते हैं चारों पांचों यहाँ से जाना स्टार्ट कर देते और वो कह रहे होते कि सही सलामत रहना मेरे बच्चों। और यहाँ पर हम लोग देख मिलता है वो लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं और यहाँ पर गाजल की बेइज्जती कर देता मेटिल का जाते जाते और बाकी जितने भी होते हैं वो तो अपने बच्चों को सही सलामत कह के जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि नर्स जो होता है वो ड्रैगन हील के लिए अभी भी रो रहा होता है, तभी उसे ड्रैगन हील की आवाज आती है और वो कह रहा होता है कि मैंने तुझे क्या सिखाया, सर ऊपर और ताकतवर बनना है तुझे, तो तुझे वही काम करना है, ठीक है ना, समझा तू। तो कहता है कि हाँ पापा, और यही करते करते वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है मंगोलिया पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, फिर काफी समय बीत जाता है, सब लोग यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लूसी जो होती है वो अपनी की को देख के काफी ज्यादा उदास हो रही होती है क्योंकि उसकी की पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। दूसरी तरफ मीरा जेन मास्टर वगैरह सब लोग गिल्ड पर आते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारा गिल्ड तबाह हो चुका है। एल्फमैन कहता है कि अब मैं इस गिल्ड में रहने लायक नहीं हूँ, तो भी मास्टर कहते हैं कि नहीं तू रहेगा इसी गिल्ड के अंदर। इधर से सीन बदलता है लक्सेस की तरफ, जिसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है लक्सेस पड़ा है, बाकी सारे लोग खड़े हो चुके हैं, यहाँ पर ठंडली की सारी बातें कर रही होती है और इधर से फेड को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो लक्सेस की हेल्प नहीं कर पाया और ना ही उसे बचा पाया। वो कह रहा होता है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, इस तरीके की बातें कर रहा होता है, तभी लक्सेस खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अरे तुम लोग, और तभी उनको गले लगा लेता है और कहता है कि मैं ज्यादा ताकतवर नहीं था कि मैं तुम लोगों को बचा सकूं, मतलब अब इसे भी एहसास होने लगा है दोस्ती का। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वेंडी के बालों को वापस ठीक कर दिया जाता है सीजर के द्वारा, मैं इसका असली नाम नहीं ले सकता क्योंकि दिक्कत ना हो जाए, और यहाँ पे वेंडी के बाल वापस नॉर्मल हो चुके हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि लिली और चाल्ला बात कर रहे होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं गाजल के बारे में कि गाजल ये कैसा है ये देखने के लिए मिलता है और वेंडी की कैसी है ये सब भी, मतलब क्योंकि ये दोनों उसी के एक्सीड है। फिर वो लोग कह रहे होते हैं कि नार्सू कैसा होगा, तो कहते हैं कि हैप्पी है ना उसके साथ। हम लोगों को देखने मिलता है कि नार्सू और अपने घर में होते हैं और पैसों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, गरीब बेचारे, और वो कह रहे होते हैं कि चलो चलते हैं। दूसरी तरफ सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सिल्वर और मीका की ग्रेव के ऊपर खड़ा होता है ग्रे, और यहाँ पर वो बात कर रहा होता है, तभी हम यहाँ पर जूली आते हैं और वो कह रही होती है कि ग्रे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो कहती कि नहीं जरूरत नहीं है, तो कहती कि मैंने ही की को हराया था जिस वजह से तुम्हारे फादर मारे जा चुके हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज को। तभी ग्रे कहता तूने तूने किया ये, तभी उसका गला पकड़ लेता और कहता है कि तूने क्यों, तभी उसके ऊपर लग जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है कि तूने मेरे बाप को बचा लिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो इमोशनल हो जाता है यहाँ पर, काफी मेरे को भी इमोशनल महसूस हुआ था यहाँ पर। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि एर्ज जो होती है वो सारी चीजों को याद कर रही होती है और उसे फिर यहाँ पर आर्ट सिस्टम का भी याद आने लगता है कि उसकी बॉडी कांप रही होती है। वो कह रही होती है कि इतने साल बीत गए फिर भी टॉर्चर वाली चीजों से मेरे को डर लगता है, और वो यहाँ पर कर ही रही होती है, तभी उसके पीछे से जलाल जाता है और कह रहा होता है कि मैं हूं ना तेरे साथ, तू डर क्यों नहीं है, अरे तू ठीक तो है ना, अरे मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ, टेंशन मत ले। बाकी क्राइम सोसरी के बंदे कह रहे होते हैं अबे इतना कूल बनने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट बोल के चला जाता। इधर से एर्जा को फिर अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। सीन बदलता सेबरटूथ की तरफ, जिसके अंदर लेडी मेलविना को देख के जितने भी गिल्ड मेंबर्स होते हैं सब एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर सीन बदलता है मास्टर की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं मिस्ट जो होता है वो कह रहा होता है कि मास्टर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था, मैं तो गिल्ड का मेंबर भी नहीं हूँ। तभी मास्टर जो होता है उसके हाथ पर अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि उसके पास फेरी मार्क आ जाता है और वो कहता है कि ये मैंने ही तुझे करने के लिए बोला था। तो कहते हैं क्या मतलब है कि पहले तू फेरी मेंबर ही था, फिर मैंने तेरी याददाश्त को मिटाने के लिए तुझे बोला, तूने याददाश्त मिटा और फिर तू वहां पर अथॉरिटी के अंदर घुसा और वहां पर जाके फिर तू अथॉरिटी में अपनी याददाश्त को बुला के फेरी टेल में घुसा और फिर फेरी टेल की याददाश्त को मिटा के फिर से अथॉरिटी में घुसा, लेकिन ये सब मैंने ही करने के लिए बोला था। वो कहते हैं अबे ये क्या इंसेप्शन चला रखा यार,
तभी यहाँ पर मास्टर कहते कि सब कुछ था बस काम की वजह से था और कुछ नहीं। इसका मतलब मिस्ट भी अपना ही आदमी है, सही है भाई। फिर इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है लूसी जो होती है वो अपने घर जाती है और कहती है कि मुझे एहसास हो रहा है। हैप्पी नाट्सू, यहाँ पर पार्टी खत्म हुई तभी देखने को मिलता है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर केवल एक लेटर होता है और उस पर लिखा होता है कि लूसी। तभी लूसी उसे पढ़ के वहां से भागना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तू जो मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है। तो इसमें लिखा होता है कि वो 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे जा रहा है और लूसी कहती है कि तू मुझे ऐसे टाइम पे क्यों छोड़ के जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रे और जूली एक करीब आ चुके हैं, इधर से लक्सेस भी, गाजिल भी, वेंडी भी, और हम देखते हैं मास्टर यहाँ पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि फेरी टेल फिर से खड़ा होगा और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।